हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए सावन माह की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखें। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। वहाँ दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। एक बार की बात है, सावन का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवर लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी आकाश में एक बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा और उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त है और सच्चा प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे पहले आगे खड़े हो गए। पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भगवान शिव का सच्चा भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी ने वह थाल उठाया, वह थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने वह थाल उसी स्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल गए। उसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन कोई भी उनमें से शायद भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल उसी स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने भगवान शिव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाए। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा लज्जित हो गए और थाल उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त आए और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को यह पता चला कि हम में से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो रास्ते में जब आ रहा था तो उसे एक भिखारी मिला और वह भिखारी कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। वह किसान अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो खाना उस भिखारी को दे दिया। थाली के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। वो सीधा मंदिर में गया और भगवान शिव का पूजा करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भी सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमगाने लगा। यह देखकर सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे भगवान शिव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं तो कोई भक्ति ही नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि भगवान शिव मुझसे खुश हैं। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।